मेहनत अगर आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमरनाथ प्रसाद। आज हमारा चर्चा का विषय होगा कि प्रैक्टिस सेट कैसे बनाएं और किस पब्लिकेशन का बनाएं। दोस्तों, आज का वीडियो बिहार दरोगा परीक्षा देने वाले को समर्पित है। यह वीडियो पूरा जरूर देखें, मुझे लगता है कि इससे आपको फायदा होगा। दोस्तों, जब हम साधारण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट बना लेते हैं और गलत ढंग से बनाते हैं तो हमको भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। दूसरी तरफ सही पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट बनाते हैं और सही ढंग से बनाते हैं तो हम सफलता की ओर अग्रसर हो जाते हैं। आज हम बात करेंगे प्रैक्टिस सेट बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखें। तो सबसे पहले हमारे मन में एक बात चलती है कि प्रैक्टिस सेट कब और क्यों बनाते हैं। दोस्तों, प्रैक्टिस सेट हम इसलिए बनाते हैं कि टाइम मैनेजमेंट कर पाए, खुद का आकलन कर पाए। आप देखते होंगे एग्जाम में बहुत ऐसे छात्र हैं जो बहुत अच्छा से जानते हैं लेकिन टाइम मैनेजमेंट नहीं होता है तो वो सवाल छोड़ देते हैं, नहीं बना पाते, उनका समय खत्म हो जाता है। तो प्रैक्टिस सेट बनाने का प्रथम उद्देश्य टाइम मैनेजमेंट और खुद का आकलन है कि हम जो पढ़ते हैं वो सही से उससे उत्तर दे पाते हैं या नहीं। तो प्रैक्टिस सेट बनाने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य टाइम मैनेजमेंट है। दूसरी बात कि प्रैक्टिस सेट हम इसलिए बनाते हैं कि हम जो पढ़ते हैं, जो सवाल पूछने का पैटर्न है उसमें सामंजस्य है या नहीं। पता चला सवाल पूछ रहा दूसरे तरीके से और हम पढ़ रहे हैं दूसरे तरीके से, इसको देखने के लिए प्रैक्टिस सेट बनाया जाता है। इसके बाद अक्सर आप देखते होंगे कि छात्र एग्जाम हॉल में नर्वस हो जाते हैं, तो प्रैक्टिस सेट बना के उस नर्वसनेस को हम लोग खत्म करते हैं कि खत्म हो जाए ताकि एग्जाम हॉल में हमको परीक्षा का भय महसूस न हो। लेकिन हम देखते हैं कि बिहार में यह परंपरा है कि लोग फॉर्म फिलअप करने के बाद मैगजीन सेंटर पर जाते हैं, प्रैक्टिस सेट बनाते हैं और प्रैक्टिस सेट के माध्यम से तैयारी शुरू कर देते हैं। यह खतरनाक तरीका है, इससे सफलता नहीं मिल सकती है, कभी नहीं मिल सकती है। दोस्तों, प्रैक्टिस सेट हम अपने नॉलेज को चेक करने के लिए बनाते हैं, नॉलेज ग्रहण करने के लिए नहीं बनाते हैं। याद रखिएगा, प्रैक्टिस सेट कब बनाया जाए इसको ध्यान रखिए। प्रैक्टिस सेट बनाने वक्त में हमको यह ध्यान रखना चाहिए कि जिस विषय का हम प्रैक्टिस सेट बना रहे हैं उसके नोट्स का हम कम से कम 2-3 बार अध्ययन कर चुके हो, तब हम उसका प्रैक्टिस सेट बनाएं। एग्जाम्पल के तौर पे आपको हम समझाना चाहते हैं कि मान लीजिए हम हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले जरूरी है कि हिस्ट्री का हम नोट्स 2-3 बार पढ़ चुके हो, सही ढंग से पढ़ चुके हो, तब हमको प्रैक्टिस सेट बनाना है। तभी आपकी तैयारी पता चल पाएगी, टाइम का आकलन पता चल पाएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो नोट्स पढ़ने के बाद ही प्रैक्टिस सेट बनाएं। अब अगला प्रश्न आता है कि कितनी बार प्रैक्टिस सेट बनाना चाहिए। तो मान लीजिए आप नोट्स सही से पढ़ के एक बार प्रैक्टिस सेट बनाते हैं तो पूरा प्रैक्टिस सेट बना लिए। तो जब आप दूसरी बार प्रैक्टिस सेट बनाते हैं तो आप उसमें चेक कीजिए कौन क्वेश्चन नहीं जानते हैं, जिसका आंसर गलत हो जाता है उसको सर्किल में घेरते चले जाए। मान लीजिए कि पहला सवाल आप उसका वो अच्छा से उत्तर दे पा रहे हैं, दूसरा का दे पा रहे हैं, तीसरा का आपसे गलत हो जाता है तो उसको घेर दे। फिर चौथा सही हो गया, पांचवा सही हो गया, छठा गलत हो जा रहा है, उसको घेर दे। उसके बाद जब आप प्रैक्टिस सेट बनाएंगे तो जो आपका घेरा हुआ सर्किल है उसको उस सवाल को बनाए। एक बार पूरे उस सवाल को बना ले, फिर क्या करे कि अगले बार पेन का कलर चेंज कर ले, फिर प्रैक्टिस सेट बनाए, जो आपने सर्किल किया था उसको बनाए और जो नहीं बनता उसको फिर घेरते हुए चले जाए। इस तरह से प्रैक्टिस सेट बनाया जाता है। ऐसा न करें कि प्रैक्टिस सेट हमेशा पूरा बनाते चले, हमेशा पूरा बनाते चले, इससे आपका समय बर्बाद होगा, आपको नुकसान होगा। अगला प्रश्न हमारे मन में आता है कि किस पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट बनाएं। दोस्तों, याद रखिए, हम बार बार बोलते हैं कि साधारण पब्लिकेशन, घटिया पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट न बनाए। उसमें अक्सर क्या होता है, आंसर गलत दिया जाता है, तो आप गलत आंसर पढ़ के चले जाएंगे, एग्जाम हॉल में गलत आंसर दे के आइएगा, आपको लगेगा कि हमने सही आंसर दिया है और पता चलेगा कि वह आंसर गलत है। ऐसा करके 4-5 क्वेश्चन गलत हो जाता है तो परीक्षा से आप बाहर हो जाते हैं, आप फेल हो जाते हैं। इसलिए मानक पब्लिकेशन का ही प्रैक्टिस सेट बनाए, जो विश्वसनीय पब्लिकेशन है, जिसमें कम से कम उत्तर गलत होता है, ज्यादा से ज्यादा उत्तर सही रहता है, उसी पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट बनाए। हम आपको सलाह देंगे कि एक प्रैक्टिस सेट आता है घटना चक्र का, विषयवार आता है, हर विषय का अलग अलग आता है, उसमें जो परीक्षा में पूछा गया सवाल है उसका संग्रह होता है, वह काफी महत्वपूर्ण होगा, आपके लिए काफी फायदेमंद होगा।
तो घटना चक्र का प्रैक्टिस सेट बनाए और वह विषय बार आता है तो सभी विषयों का प्रैक्टिस सेट खरीद ले, उसको बनाए। वो रामबाण है, उससे काफी फायदा पहुंचेगा। आपको यह भी पता चलेगा कि किस तरह का सवाल पूछा जाता है। सबसे अच्छी बात उसमें क्या है कि आप जो हिंदी माध्यम के छात्र हैं तो उसमें ज्यादातर सवाल उन क्षेत्रों का है जहाँ हिंदी भाषी क्षेत्र है। वहां जो परीक्षा होती है उसके सवालों का संग्रह है जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। बहुत बार देखा गया है कि 80 से 90% सवाल घटना चक्र से लड़ गया। बहुत ऐसी परीक्षा हुई है जिसका 80 से 90% सवाल घटना चक्र से लड़ा है। तो वह आपके लिए काफी फायदेमंद है और घटना चक्र में बहुत कम आंसर गलत है। घटना चक्र लिखने वाले या पब्लिकेशन ने बहुत मेहनत किया है घटना चक्र के उत्तर पे। आपको वहां उत्तर गलत नहीं मिलेगा। इक्का दुक्का हमको कभी कभी नजर आया है, लेकिन उत्तर बहुत कम गलत मिलता है। अगला हमारे मन में प्रश्न आता है कि एक्सप्लेनेशन पढ़े या ना पढ़े। दोस्तों, सभी क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन प्रैक्टिस सेट में अगर आप पढ़ते हैं तो आप अपना समय बर्बाद करते हैं। जिस सवाल को आप बनाते हैं आपको लगता है कि उत्तर ये होना चाहिए और आपको विश्वास है ये होना चाहिए, लेकिन उस मैगजीन में भी उत्तर बी दिया हुआ है, तब उसका एक्सप्लेनेशन पढ़े। सब क्वेश्चन का उत्तर बनाने के बाद एक्सप्लेनेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो एक समय बर्बादी है, इससे काफी आपका समय चला जाएगा, किल होगा समय बर्बाद न करें। और हमारे मन में प्रश्न आता है कि घटना चक्र के अलावा कौन सा प्रैक्टिस सेट बनाए। दोस्तों, ज्यादातर प्रैक्टिस सेटों पे हमको विश्वास नहीं है। हम आजकल देखते हैं कि ऐप के माध्यम से जो अपने क्षेत्रों में प्रसिद्ध कोचिंग संस्थान है प्रैक्टिस सेट बेचती है। तो दोस्तों, 2-4 कोचिंग संस्थान का ऐप डाउनलोड कर लें। आप बहुत कम राशि में वहां प्रैक्टिस सेट उपलब्ध है। कोचिंग संस्थान के साथ एक बात होती है कि उसका प्रतिष्ठा जुड़ा रहता है। तो वह जब कोई क्वेश्चन अपलोड करता है या ऑनलाइन सेल करता है तो उस पर वो काफी मेहनत करता है। किसी कोचिंग संस्थान का ऐप डाउनलोड कर ले और वहां से बिहार दरोगा परीक्षा का प्रैक्टिस सेट परचेज कर ले बिना एक्सप्लेनेशन वाला प्रैक्टिस सेट परचेज करने की जरूरत नहीं है। महंगा भी पड़ेगा, कोई फायदा भी नहीं होगा। तो बिना एक्सप्लेनेशन वाला प्रैक्टिस सेट परचेज कर ले और उसको बनाए। ऐप के माध्यम से प्रैक्टिस सेट बनाने से एक और अतिरिक्त फायदा मिलता है कि मान लीजिए आप घर पर नहीं है, कहीं शादी ब्याह में चले गए या किसी काम से बाहर निकल गए, वहां 2-3 घंटा अगर आपके पास समय मिलता है तो क्या करेंगे, उस ऐप को खोलिए और उस प्रैक्टिस सेट को बनाइए। बार बार प्रैक्टिस सेट को बनाते रहिए ताकि वह सवाल आपको याद हो जाए। तो ऐप के माध्यम से भी प्रैक्टिस सेट बना सकते हैं। दोस्तों, आप ऐसा न सोचे कि प्रैक्टिस सेट नहीं बनाएंगे तो आपको फायदा होगा। प्रैक्टिस सेट बनाना अनिवार्य है। जब आप पढ़ते हैं तो आपकी पढ़ने की दशा क्या है, इसको जांचने परखने का सबसे अच्छा माध्यम प्रैक्टिस सेट है। जब प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आप सवाल को हल करते हैं तो आपको टाइम मैनेजमेंट आ जाता है, आप खुद का आकलन कर पाते हैं और अपने पढ़ने का तरीका को बदल पाते हैं। तो जरूरी है कि प्रैक्टिस सेट जरूर बनाएं और ज्यादा से ज्यादा बनाएं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, बिना तैयारी के प्रैक्टिस सेट न बनाएं। आप अपनी तैयारी की शुरुआत प्रैक्टिस सेट के माध्यम से न करें। अपने तैयारी को जांचने के लिए प्रैक्टिस सेट बनाएं। हमारी बात समझ गए होंगे कि आप अपनी तैयारी को जांचने के लिए प्रैक्टिस सेट बनाएं, नॉलेज के लिए प्रैक्टिस सेट नहीं बनाएं। अगर आप नॉलेज के लिए प्रैक्टिस सेट बनाते हैं तो आपको फेल होने से कोई नहीं बचा सकता है। हाँ, अगर आप अपने नॉलेज को जांचने के लिए प्रैक्टिस सेट बनाते हैं और उससे जो आप में कमियों का पता चलता है उसको दूर करते हैं तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। दोस्तों, इस वर्ष बड़े पैमाने पर बिहार दरोगा की बहाली होने वाली है और आपको उसकी तैयारी करनी है और सफलता प्राप्त करना है। इस सफलता में निर्माण क्लासेस दरभंगा की टीम आपको सहयोग करेगी।